आज की कहानी है काश माँ आपने भाभी की तरह मुझे भी आपने टोका होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। शीला, मानता हूँ बेटी की खुशी में हर माँ की खुशी होती है। सही मायने में खुशी तुम उसे तब दे पाओगी जब उसे सही और गलत का फर्क करना सीखोगी। उसकी हर साथ को पूरा करना सही नहीं है। हर बार उसे सहारा देकर तुम उसे कमजोर बना रही हो। कभी कभी दिल से नहीं दिमाग से भी काम लिया करो। मैं उसका पिता हूँ, कोई दुश्मन नहीं हो। राजनाथ अपनी पत्नी शीला से कह रहे थे। शीला बोली, अगर मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ पैसे खर्च कर दी तो क्या फर्क पड़ता है। इतनी दौलत आखिर हमने क्यों कमाई। जब हमारे बच्चे खुश नहीं रह पाएंगे तो ये पैसा किस काम का है। कल को जब उसके पास सब कुछ होगा तो क्या वह मुझसे मांगेगी। राजनाथ बोले, अब वह छोटी बच्ची नहीं है जो तुम उसकी हर जिद्दी पूरी करो। शादी विवाह पूरे जीवन का फैसला होता। उसने शादी की बात की और तुम मान गई क्योंकि लड़का माता पिता का एक बेटा। ये भी तो देखो, क्या तुम्हारी बेटी उस घर में खुश रह पाएगी। शीला ने बड़ी आसानी से कहा, अगर वह मेरी बेटी को खुश नहीं रखेगा तो हम कब काम आएंगे। मैं अपनी बेटी के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। ये भी तो देखिए, लड़का अकेला, इसे उस घर में कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो कुछ होगा इसी का होगा। रामनाथ बोले, शीला, हर समझती सी सोना नहीं होती। आँख खोलकर और दिमाग से सोचो। कई बार कुछ फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने पड़ते। बच्चों के लिए कई बार माता पिता को कठोर बनना पड़ता है। शीला बोली, आप मेरी बात सुनो। निया बड़ी हो चुकी। अगर हम शादी के लिए मना करते तो कल को वो अपनी मर्जी से भी तो उस लड़के से शादी कर सकती हैं। इससे तो बेहतर है कि हम खुशी खुशी उसकी शादी उस लड़के से करवा दे। पिता बोले, मैं हार मान चुका हूँ। पहले भी तुम मेरी नहीं सुनती थी, आज भी नहीं सुन रही हो। बस ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि काश कल को मेरी बेटी को कुछ सहना ना पड़े, कोई ऐसी घटना ना हो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। दान देश देकर बेटी का घर माँ ने भर दिया। पति समझाते रहे पर उसने एक ना सुनी। निया भी सपनों की दुनिया में विवेक के साथ उड़ान भर रही थी। अगले साल शीला के बेटे राहुल ने एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से विवाह करने का फैसला किया। शादी उसके खिलाफ थी परंतु रामनाथ जी को लड़की और परिवार बहुत पसंद आया तो उसका विवाह संपन्न हुआ। इधर नेहा के सपनों की दुनिया में कांच टूटने की आवाज आने लगी। विवेक को भी अब आराम और पैसे की आदत बढ़ गई। उसने नेहा की नौकरी छुड़वा दी और खुद की नौकरी छोड़कर अपने पिता के साथ बिजनेस करने लगा। नेहा जो घर का काम कभी नहीं करती थी, ऐसो आराम से पली थी। उसे छोटी छोटी बातों के लिए सास के सामने पूछना पड़ता और अपनी ख्वाहिशों को दबाना पड़ता था जो उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। एक रोज नेहा की सास बोली, बहू, ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है जहाँ हम रोज कमाते और रोज खाते हैं। तुम्हारे ससुर और तुम्हारा पति मेहनत करते, कोई दो नंबर का पैसा नहीं कमाते। जो तुम पैसे की फिजूल खर्ची करते हो ये सब नहीं चलेगा। आए दिन शीला कुछ ना कुछ पैसे देकर नेहा की मदद किया करती थी। विवेक को भी ससुराल के पैसों की आदत लग गई थी जिसके कारण वो भी मेहनत करने से भागने लगा था। पिता ने साफ साफ कह दिया, तुम अपनी कमाई से अपना और अपनी पत्नी का खर्चा उठाओ। कुछ समय बाद नेहा और विवेक की हालत खराब होने लगी। दोनों में आए दिन लड़ाई और झगड़े होते थे। तो विवेक कहता, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता ने मुझे खुद से अलग कर दिया। नेहा बोली, जीवन की सबसे बड़ी गलती जो तुम जैसे इंसान से मैंने शादी की। सही कहते थे मेरे
पिता, हर सम्मति सी सोना नहीं होती। काश कि मैंने दिल से नहीं दिमाग से काम लिया होता और तुम्हारे कहने पर अपनी नौकरी नहीं छोड़ी हो। नेहा अपने ससुराल को छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ गई। वहाँ उसने देखा माँ छोटी छोटी बातों के लिए राहुल की पत्नी नैना को हर टोकती और खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए बोलती रहती थी। नैना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने अपनी मर्जी से नौकरी नहीं की थी। ससुराल में सास की बातों ने उस पर इतना असर डाला कि नैना 1 साल में अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अब नौकरी भी करने लगी थी। वहाँ नैना को आए हुए 2 महीने हो गए। वह हर रोज देख रही थी कि से उसकी माँ उसकी भाभी को बात बात पर समझाती थी और उसे सबल बना रही थी। माँ की कुछ गलत बातों पर नैना का भाई राहुल भी अपनी पत्नी के लिए हमेशा साथ में खड़ा मिलता था। एक रोज नेहा माँ से बोली, माँ भाभी को कुछ ज्यादा ही टोकती है। माँ बोली, न जाने तुम्हारे भाई और पापा ने इस लड़की में क्या देखा, अब इसमें इतनी समझदारी तो है नहीं, तभी तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगर ये मेहनती नहीं बनी तो इस घर को कैसे संभाल पाएगी। 2 पैसे खर्च करने में ये 4 बार सोचती है। देखा जाए तो एक तरह से सही भी। नेहा बोली, काश भाभी की तरह मुझे भी आपने उस वक्त टोका होता, आज मेरी ये हालत नहीं होती। माँ बोली, ये क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी हर बात मानती थी। तुमने जो सा मैंने तुम्हें सब दिया। नेहा बोली, पापा सही कहते थे, काश आपने मुझे हर बार सहारा ना दिया होता तो मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए मेहनत करती। उस वक्त मैंने दिल से नहीं दिमाग से काम लिया होता। तभी रामनाथ जी आए और बोले, बेटा जब जागो तब सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई। जीवन में कई बार कठोर लगने से ही इंसान सीखता। तुमने भी अब सबक सीख लिया। अपने जीवन को सवारो। आगे बढ़ने के लिए माता पिता को बैसाखी नहीं अपना साथी बनाओ, वरना तुम्हें सहारे की आदत पड़ जाएगी। देखो अपनी भाभी को, वह किस घर से आई थी, यहाँ की सका शोध भी उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। नेहा ने भी मन में निश्चय किया और अपने जीवन की दूसरी शुरुआत की। अभी कुछ ही वक्त तो हुए थे तो उसने नौकरी दोबारा से मिल गई और वह जीवन में आगे बढ़ने लगी। इधर विवेक को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि जब माँ बाप ने सहारा नहीं दिया तो विवेक ने भी मेहनत करना शुरू किया और अपनी गलती के लिए नेहा से कई बार उसने माफी मांगी। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो माता पिता को क्या तकलीफ हो सकती। विवेक के पिता ने कहा, मैं यही चाहता था कि तुम लोग अपने अपने दम पर कमाओ, क्योंकि कमाया हुआ पैसा हमेशा रखा तो रहता नहीं है। यहाँ तो इंसान रोज कमाता और रोज खाता। बच्चों को समझ में बात आ गई और फिर से दोनों परिवार एक हुआ। शीला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हर बार बच्चों को सहारा देना कहीं ना कहीं उन्हें लाचार बना देता है। कभी कभी बच्चों को कमियों का एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी होता, तभी वह कठिन रास्तों पर अपने लिए राह बना पाते। दोस्तों, जिस तरह से हम अपनी बहू को हर छोटी बड़ी बातों के लिए टोकते या समझाते हैं, उसी तरह अगर अपनी बेटियों को समझाए तो कभी किसी बेटी को सुनना ना पड़े। बच्चों को प्यार करें, परंतु जरूरत से ज्यादा उनकी बातों को मान ना दे, कहीं वह उन्हें कमजोर ना बनाए।